नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET यूजी 2023 के माध्यम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ और उसके बाद इसके कट ऑफ आने की संभावना बन चुकी है कि पहली कट ऑफ जारी होने वाली है बहुत जल्द आप सभी के लिए। इस बीच आप सभी के लिए कुछ बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी होगा पहली कट ऑफ आने से पहले, क्योंकि आपको यह जानना होगा कि मेरा कट ऑफ किस आधार पर बनेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे ऐड किए जाएंगे हमारे कट ऑफ के लिए, जिससे कि आप सभी को पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन रहे। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिए। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, इन सभी विश्वविद्यालयों से रिलेटेड सभी सही जानकारियां सही समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपको लगातार सही ढंग से अपडेट करते रहेंगे। तो बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेफ स्कोर कट ऑफ मेन कैंपस के लिए किस आधार पर बनेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपके बीए के कोर्स से, क्योंकि बीए में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इलाहाबाद में काफी अधिक संख्या में अप्लाई करते हैं। तो बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए के लिए, तो बीए में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़े जाएंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया होगा तभी आप उसके कट ऑफ रेंज में आएंगे, अदरवाइज उसके कट ऑफ में आप काफी पीछे चले जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले नंबर पर है लैंग्वेज। बीए जिन्होंने भी बीए का एंट्रेंस दिया है, इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपका दिया हुआ होना चाहिए। दूसरा डोमेन, इस 8 डोमेन में से जिसमें इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और संस्कृत है, इन 8 में से कोई 2 डोमेन आप दिए होने चाहिए। और साथ ही साथ एक जनरल टेस्ट भी आपका इसमें होना चाहिए। यानी कौन कौन से मार्क्स जुड़ेंगे, तो देखिए ए बी सी ये 3 प्रकार के मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे। यानी ए यानी आपका कोई लैंग्वेज का किसी एक लैंग्वेज का, हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक दिए होंगे या फिर दोनों दिए होंगे, तो जो बेस्ट होगा वो जोड़ा जाएगा। प्लस बी यानी इन 8 डोमेन में से इसके अलावा कोई और डोमेन दिए होंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस 8 डोमेन में से कोई 2 डोमेन जिसका हाईएस्ट आपका होगा वो डोमेन आपका जोड़ा जाएगा। प्लस आपका जनरल टेस्ट का मार्क्स इसमें जोड़ा जाएगा। यानी ये ए बी सी ये तीनों जोड़ करके लैंग्वेज का मार्क्स, 2 डोमेन का मार्क्स जो दिया गया है और जनरल टेस्ट का मार्क्स जोड़ करके आपका एडमिशन होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। चलिए आगे बढ़ता हूं, बाकी अदर सब्जेक्ट्स पर मैं बातचीत करता हूं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे बीएससी मैथ्स के बारे में। तो बीएससी मैथ्स पर मैं आपको बता दूं कि बीएससी मैथ्स में भी आपका लैंग्वेज कंपलसरी है। यानी ए कहने का मतलब है कि हिंदी या इंग्लिश में से जिस लैंग्वेज में आपका बेहतर होगा, या फिर एक ही दिए होंगे तो एक ही जुड़ेगा। और डोमेन में से कोई 2 डोमेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस में से कोई 2 डोमेन आपका जुड़ेगा। प्लस यानी इन चारों डोमेन में से जो 2 में जिसमें बेहतर होगा, प्लस जनरल टेस्ट का आपका मार्क्स जुड़ेगा यानी प्लस सी। ये है बीएससी मैथ का क्राइटेरिया। अब बीएससी बायो के क्राइटेरिया को देखिए। तो बीएससी बायो के क्राइटेरिया में है आपका लैंग्वेज, जिसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक का मार्क्स जुड़ेगा यानी ए जुड़ेगा आपका। प्लस डोमेन में बायो कंपलसरी है कि बायो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में से जिसमें बेहतर होगा वो जुड़ेगा यानी बी आपका जुड़ेगा। ध्यान दे लेना बी में क्या क्या जुड़ेगा, बायो पक्का जुड़ेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से जिसमें बेहतर पाए होंगे वो जुड़ेगा, जनरल टेस्ट आपका प्लस इसमें जुड़ जाएगा। तो ये होगा बीएससी बायोलॉजी के लिए कट ऑफ बनाने का तरीका मेन कैंपस के लिए। अगले नंबर पे बात करते हैं बीकॉम के बारे में। तो बीकॉम की बात करें तो आप देख लीजिए कि लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक जुड़ेगा यानी ए। प्लस अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग का जो आपका डोमेन था वो एक डोमेन जुड़ेगा। क्लियर है कि अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग वाला ही डोमेन जुड़ेगा और कोई दूसरा तीसरा डोमेन नहीं जुड़ेगा। तीसरे नंबर पर आपका जनरल टेस्ट जुड़ेगा। यानी ए बी सी ये तीनों मिलाकर के जो आपका स्कोर आएगा वो आपके बीकॉम का कट ऑफ बनाएगा। बीएलएलबी की बात करते हैं। लैंग्वेज में सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक जुड़ेगा यानी ए। प्लस लीगल स्टडीज का डोमेन, सिर्फ एक ही डोमेन का ऑप्शन है वो है लीगल स्टडीज, अगर आपने दिया होगा तभी बीएलएलबी में आपके मार्क्स अच्छे हो पाएंगे। प्लस जनरल टेस्ट यानी प्लस सी। ये क्राइटेरिया रहा जो कुछ टॉप कोर्सेज हैं, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीएलएलबी हो गया। इसके अतिरिक्त बाकी अन्य कोर्सेज का भी दिया हुआ है, अगर पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं आपके कट ऑफ आने से पहले ये सारी चीजें आपको अलग वीडियो में फिर से लाइव वगैरह आकर के भी समझा दूंगा। अभी के लिए आपके मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो मार्क्स है वो जितना जितना मैंने बताया एबीसी वाला क्राइटेरिया, उसी के आधार पर आपका मार्क्स जोड़ा जाएगा। कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि सर मान लीजिए मैंने बीकॉम का मुझे एडमिशन लेना है और मैंने लैंग्वेज छोड़ दिया, सर लैंग्वेज में नहीं दे पाया हूं, तो क्या मैंने सिर्फ अकाउंटेंसी और जनरल टेस्ट दिया है तो मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं।
तो आपकी एलिजिबिलिटी पर सवाल नहीं है। अगर आपने अकाउंटेंसी और जनरल टेस्ट ही सिर्फ दिया है तो आपके बी प्लस सी के मार्क्स जुड़ेंगे। अगर आपका बी प्लस सी का जो मार्क्स है वो कट ऑफ के रेंज में उतने से ही आप कट ऑफ के, मान लीजिए जनरल टेस्ट में भी आप खूब हाईएस्ट मार्क्स पाए हैं, अकाउंटेंसी में भी खूब हाईएस्ट मार्क्स पाए हैं, तो इनकेस अगर आपने लैंग्वेज नहीं भी दिया है तो लैंग्वेज का मार्क्स वहां 0 हो जाएगा, और बी और सी के आधार पर अगर आपका एडमिशन हो रहा होगा तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। यानी जो मैंने क्राइटेरिया बताया, ये अगर मान लीजिए सिर्फ आपने सी दिया है, सिर्फ जनरल टेस्ट ही दिया है, तो उसके आधार पर भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपको स्वाभाविक सी बात पता है कि भाई जिसका ए बी सी तीनों जुड़ रहा है, उसमें सिर्फ अगर आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिए तो उसमें कहाँ ज्यादा आपका स्कोर हो पाएगा। हमेशा ए बी सी अगर थोड़ा थोड़ा भी पाएगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वो चीज बताया, बाकी कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी जितने जितने सब्जेक्ट्स हैं यानी उन सारे मार्क्स जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर बीएलएलबी करना चाहते हैं तो लीगल स्टडीज की जगह पे पॉलिटिकल साइंस का डोमेन जोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो आपने दिया है वो जुड़ेगा। अगर तीनों दिया है तो तीनों जुड़ेगा, दो दिए हैं दो जुड़ेगा, एक ही दिए हैं एक जुड़ेगा। उसके आधार पर कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ के अंदर आएंगे तो आपका एडमिशन होगा। अब सवाल ये है कट ऑफ बनेगा कितना, तो इसके पहले हम लोग ऑलरेडी आपको एक्सपेक्टेड वीडियो दे चुके हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया होगा, तो अभी इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोई जरूरत मुझे नजर नहीं आती है। कट ऑफ आ जाने दीजिए, पहली कट ऑफ आएगी, अच्छे ढंग से सब कुछ एलोबरेट करेंगे, सब कुछ बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।